नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अगर नहीं है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया तो नहीं आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। आखिर में आपको खुद को ही सपोर्ट करना है। 100 हैबिट्स चैलेंज का 4th चैलेंज, स्ट्रेटेजी, हमारा अब तक का सबसे इजी चैलेंज, जिसे आप डेली लाइफ में ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी मतलब तकनीक, जो स्पेशलिटी होती है हमारी, जिसे सिर्फ खास तौर पे हम ही कर सकते हैं। लाइक जैसे गेम्स हम सब लोग खेलते हैं। गेम्स में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, पर उसमें से एक पर्सन ऐसा होता है जो उस गेम को हार में से भी जीत के ले आता है, जो अपना स्पेशल तरीके से अपना 100% एफर्ट देके कुछ ऐसा करता है जिससे वो गेम, अगर हम हार भी रहे होते हैं ना, तो उसे हम जीत जाते हैं। कोई एक पर्सन है जो बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता है, उसे कोई भी नहीं झेल सकता, बहुत शातिर है वो, पर उससे सिर्फ एक ही पर्सन डील कर सकता है। और आपको पता है, हमने बहुत से लोगों को सुना होगा ना, कभी भी किसी काम के लिए जरूरत पड़ती है तो लोग कहते हैं कि यार नहीं, इस काम को उससे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। हमारी कुछ तबीयत खराब होती है, हम 10 डॉक्टरों के पास भटकते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तुम इतनों के पास भटकने से अच्छा है कि सिर्फ एक के पास जाओ, वही तुम्हारा इलाज कर सकता है और 100% जेन्युइनली इलाज कर सकता है। ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि वो किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं, चीजों को समझते हैं। लोगों की एक हिडन स्ट्रेटेजी भी होती है रियल वर्ल्ड से डील करने की, कि वो ये शो करते हैं कि मैं जिंदगी में बर्बाद हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे लॉस में जा रहा हूँ, मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ लाइफ में। मतलब वो आपको ये शो करते हैं कि उसका लेवल यहाँ है और आपका लेवल यहाँ है। आप इस लेवल से उसको देखोगे ना, तो आपको सच में लगेगा कि यार वो सीरियसली कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। मतलब मैं हूँ जहाँ तक हूँ, वो वहाँ तक आ ही नहीं सकता कभी भी। पर वो अंदर ही अंदर जो बेस उनने आपको दिखाया होता है, वो उसके अंदर ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, खुद के ऊपर खुद का एक बिल्डअप कर रहे होते हैं, खुद का एक एम्पायर की आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और सडनली एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ आप जिस लेवल पे थे, वो उसको भी क्रॉस करके आपसे आगे पहुंच जाते हैं। आप फिर सोचते हो कि यार इसने ऐसा क्या किया कि सडनली ये यहाँ पहुंच गया। क्या था ऐसा? मैं तो सोच रहा था कि यार ये बर्बाद हो रहा है और ये इतनी ऊपर पहुंच गया। ये उसकी स्ट्रेटेजी थी कि उसने शो नहीं किया, वो आपकी सारी बातें सुनता रहा, हंस के आपको टालता रहा, ये शो करता रहा कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, और आप उस पर बिलीव भी करते गए। मतलब वो ब्लफ कर रहा था, वो ये शो कर रहा था कि देखो तुम जहाँ हो, तुम्हारी जगह सबसे अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत बुरी है तुमसे ज्यादा। मतलब इन लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि ये वो शो करते जो आप देखना चाहते हो, ये वो शो नहीं करते जो इनकी रियलिटी है या जो ये कर रहे होते हैं। ये आपको कंफर्ट में रखते हैं तब तक जब तक इनका काम नहीं हो जाता। और कुछ लोग होते हैं जो इतना पोलाइटली बात करते हैं, इतना डिसेंटली बात करते हैं, आप उनके ऊपर कितना भी गुस्सा हो जाओ, अगर आपने बोला ना कि ये चले जाए यहाँ से, मुझे तो उससे बात नहीं करनी, तो कितना बड़ा झूठा है ये, तो वो बिल्कुल एक डिसेंट वे में बोलेंगे कि कैसे कह रहे हो आप, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, आप बहुत अच्छे हो। वो बार बार अपनी जिद पे अड़े होते हैं आपको अप्रोच करने के लिए कि आप कभी तो पिघलोगे अपने मीठे मीठे वर्ड्स से। और एक टाइम आता है कि आप उसके फेकनेस को भी रियल समझने लगते हो। आप सोचते हो कि यार ये जो इतना स्वीट है, ये सच में इतना स्वीट है, ये इतना डिसेंट है। कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपके सामने बिल्कुल भोले बने रहते हैं, कि आपको ये लगता है कि ये तो बेवकूफ है, ये खुद से कुछ कर ही नहीं सकता है। आलसी लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि आलसी लोग कभी खुद से काम नहीं करते। वो ऐसा शो करते हैं कि ये देखो मुझे कुछ नहीं आता, तुम करो। आज से 6 महीने पहले मैं मुंबई गया हुआ था, तो वहाँ पे जहाँ मैं रुका हुआ था, तो मेरे साथ और भी लोग थे जो एक्टिंग वगैरह के लिए आए हुए थे। अब वहाँ पे हमें खुद का खाना खुद ही बनाना होता था और पानी भी हमें खुद भर के लाना होता था। तो वहाँ पे जो शौकीन नाम का पर्सन था, वो इतना आलसी था कि वो खुद से कभी कुछ काम करता ही नहीं था। एक जैसे हमने उससे कहा कि तू सब्जी कट कर दे या फिर पानी भर ला, तो वो पानी भरने में ऐसी एक्टिंग करता था कि मेरी कमर दुख रही है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। हम 2 लोग थे, एक दीपक था और एक मैं था। तो दीपक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता था, तुझे कुछ भी नहीं आता, तुम शौकीन नहीं हो, तुम शॉकेट हो, सर्किट हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शौकीन कभी भी गुस्सा नहीं करता था, शौकीन सिर्फ पोलाइटली जवाब देता था कि मुझसे सच में नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो उससे दीपक ने कहा कि तू सब्जी कट कर ले, वो इजीली है तेरे लिए। तो वो सब्जी भी ऐसे कट करने लगा इतने आलसियों की तरह कि थोड़ी देर बाद दीपक का गुस्सा है, दीपक ने उससे खुद से छीना और खुद वो करने लगा कि नहीं तू हट जाए यहाँ से, मैं खुद ही कर लूंगा। हम सोच रहे थे कि उसे कुछ आता ही नहीं है, हम ही कर लेते, कहाँ टाइम वेस्ट करें। 1-2 घंटे बाद जब खाना बन जाता है तो वो आता है और आके पूछता है क्यों, खाना बन गया क्या? दीपक गुस्से में था। दीपक कहता है कि हाँ बन गया, पर हम तुम्हें नहीं देंगे। तो वो उसने फिर इमोशनल अटैक शुरू करा दीपक पे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मुझसे नहीं हो पाता, देखो मेरी एज भी इतनी ज्यादा है, अगर मैं कर सकता होता तो मैं खुद करता ना। इतने पोलाइटली वर्ड्स उसने यूज करे कि दीपक पिघल गया। मैं वहाँ सब कुछ
कुछ देख रहा था, मैंने दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करा। मैं समझ गया था कि और जो शौकीन था, उस शौकीन बहुत भोला बन के, बेवकूफ बन के, आलसी बन के, एड़ा बन के पेड़ा खा रहा था। तो ऐसे लोगों की स्ट्रेटेजी होती है, ये उसकी स्ट्रेटेजी थी, एकदम आलसी बन के। और वहीं कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपको इतना प्यार से पहाड़ पे चढ़ाते हैं, झूठ बोल के, आपकी तारीफें करके, आपके जो जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको वो पकड़ते हैं, उसमें तारीफ करते हैं। अगर आपने एक इवेंट भी कुछ किया होगा छोटा सा भी अच्छे से, तो वो उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि आप सोचोगे कि यार ये चीज सिर्फ मैं ही कर सकता था, लाइफ में कोई और कर ही नहीं सकता था। पता है कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि वो ना अपने माइंड में झूठ को इस कदर प्लान कर लेते हैं कि वो बिल्कुल सच हो। जैसे आपने किसी को कॉल किया और वो उसने कॉल नहीं उठाया, तो वो अपने माइंड में स्टोरी को, जो वो झूठ बोलने वाला है, उसे इतना 100% इमेजिन कर लेगा कि बस ये शो करेगा कि जो मैं बोलने वाला हूँ वही सच है, जो मैं झूठ बोलूंगा वो सच है। वो उस झूठ को इतने अच्छे तरीके से इमेजिन कर लेते हैं, उस पे इतने टिके रहते हैं। आप कितना कुछ भी कर लो, जब तक आप उनके सामने सच लाके नहीं रख दोगे, तब तक वो झूठ बोलते रहेंगे और आपको ऐसा एहसास दिला देंगे कि जो उन्होंने कहा है वही सच था, वो झूठ है ही नहीं। और पता है बहुत से लोगों की स्ट्रेटेजी तो ये भी होती है कि आप ही के साथ रह रहे के आपकी पीठ पर वार कर देते हैं, हमेशा आपके पीछे रहते हैं, आपके नीचे दबके, बेवकूफ बना के, आपके एहसानों के तले दबके, और जब समय आता है तो वो धीरे से छुरा घोंप देते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। किसी की स्ट्रेटेजी होती है किसी और से काम निकलवाना खुद ना करते हुए, किसी की स्ट्रेटेजी होती है 10 लोगों को साथ लेके चलना, या किसी की स्ट्रेटेजी होती है कि सिंगल वो खुद सब कुछ कर सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। सो ये सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। मतलब हम अपनी स्ट्रेटेजी कब यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज को करना ही हो। जैसे मैं हूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट बहुत जल्दी कर देता हूँ। अगर मुझे कोई पर्सन ये दिखता है कि वो डिमोटिवेटेड है, तो मैं उसको इतना मोटिवेट कर देता हूँ, उसको ये पॉजिटिविटी दिखा देता हूँ, उसको रियल मिरर दिखा देता हूँ। अगर वो यहाँ है तो वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। और मैं लोगों को पहले एब्जॉर्व करता हूँ कि इनका कैरेक्टर क्या है, उनके फेस से, उनके एक्सप्रेशन को पढ़ के। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तो ओपन नहीं करूंगा, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तरीका सबका सेम होता है। तरीका ये होता है कि सब लोग स्ट्रेटेजी पे पहले फोकस करते हैं, पेशेंस के साथ चीज को समझते हैं, उसके बाद जाके परफेक्ट प्लानिंग के बाद उसको अप्लाई करते हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ आप जानते हो। और अगर कुछ लोगों को नई स्ट्रेटेजी नहीं पता है, तो जो अब आगे मैं कहने वाला हूँ उससे हो सकता है कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी रिलेटेबल लगे। 5 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनके सामने एक गेट है, और उस गेट पे एक गार्ड होता है जो पहरा दे रहा होता है। जब तक ये उस गार्ड को कन्विंस नहीं कर लेते, तब तक वो गार्ड इनको बाहर जाने नहीं देगा। अब जो फर्स्ट पर्सन है उसकी स्ट्रेटेजी है, कोई मस्का नहीं लगाता है, ना कुछ कहता है, जाता है सीधे पॉइंट की बात करता है। तो फर्स्ट पर्सन जाता है, डायरेक्ट कहता है कि गार्ड अंकल प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए ना, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही है। ये नॉर्मली उसकी स्ट्रेटेजी हो गई। अब जो आता है सेकेंड पर्सन, उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो पहले प्यार से सामने वाले को तारीफ के पुल पे बांधता है, उसकी इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट को लेके, उसके छोटे छोटे इवेंट्स को लेके उसे आसमान में चढ़ा देता है। तो सेकंड पर्सन जाता है और सेकंड पर्सन जाके गार्ड से कहता है कि दादा आप कब से खड़े हो यहाँ? गार्ड कहता है कि मुझे 1-2 घंटे हो गए होंगे। तो वो कहता है कि दादा क्या बात है, आप 1-2 घंटे से खड़े हो और मुझे देखो यार, मैं तो 5 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, आपकी तरह कोई मतलब इतना अच्छा खड़ा हो ही नहीं सकता है, और ऊपर से आप देखो आप इतने अच्छे तरीके से इस गेट पर पहरेदारी कर रहे हो, मुझे तो लगता ही नहीं कि आपसे अच्छा कोई और कर सकता होगा। अब जो गार्ड होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है। फिर वो बोलता है कि आपको पता है हमारे उधर एक गार्ड था, वो क्या करता है कि वो बहुत आलसी है, वो रात रात भर सोता है। तो गार्ड क्या करता है कि फिर धीरे धीरे उनको अपनी बातें बताने लगता है। जो वो सेकंड पर्सन होता है वो बातें सुनते सुनते फिर धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट की बातें करने लगता है। यार दादा आप तो बहुत अच्छे हो, अच्छा सुनो दादा ये गेट के बाहर जाना था, मुझे जाने दो ना यार प्लीज। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन का सिंपल सा एक पॉइंट है, वो इमोशनल अटैक करता है। वो गार्ड के पास जाता है और गार्ड से कहता है कि दादा आपको देख के ना मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मेरे जो पापा थे ना वो भी गार्ड की नौकरी करते थे, और मैं जानता हूँ कि वो कितना स्ट्रगल करते थे। वो रोज रात को 11 बजे जाते थे और उसके बाद सुबह आते थे थके हारे, मेरी इतनी केयर करते थे। ऐसे ऐसे करते करते वो उनके इमोशनल अटैक करता है। फिर उनसे पूछता है कि यार आपको भी इतनी प्रॉब्लम होती होगी ना, कुछ तो बात होगी कि आपको भी हर्ट होती होगी। तो गार्ड को भी लगने लगता है कि यार ये पर्सन बात तो सही कर रहा है। मतलब वो इमोशनली उन पे अटैक करता है, उनको इमोशनली अपने आप से अटैच करता है। फिर गार्ड को उस पर इतना भरोसा हो जाता है, तो गार्ड सोचता है यार ये पर्सन इमोशनली
इमोशनली भरोसा करने लायक है। और जैसे गार्ड को उस पर भरोसा हो जाता है वो अपना काम निकाल लेता है। अब जो फोर्थ पर्सन है उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो ये शो ही नहीं करता है कि उसको बाहर जाना है, ना अपना डर शो करता है, ना अपने चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आने देता है। वो सिर्फ ये शो करता है जो सामने वाला देखना चाहता है। देखो गार्ड को पता है कि ये सब लोग बाहर जाने के लिए मुझे मस्का लगाएंगे, वो ऐसा शो करता है कि उसे बाहर जाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो डायरेक्ट जाता है कॉन्फिडेंस के साथ और कहता है दादा आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, आपने कुछ खाया पिया कि नहीं, आप कब से खड़े हो, ये लीजिए आप ये खाइए, कुछ मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। मतलब वो क्या करता है फिर धीरे से कुछ ऑफर करता है। जब गार्ड खाने लगता है उनसे अभी भी वो पॉइंट की बात नहीं करता है, उन्हें सिर्फ ये शो करता है कि दादा देखो जगह कितनी अच्छी है, ये सब लोग बेवकूफ है, ये बाहर जाने की सोच रहे हैं, बाहर क्या ही है, इतनी बड़ी टेंशन है, लोग बाहर जाएंगे और वहीं घिसी पिटी दुनिया से लड़ेंगे। यहाँ देखो ना यहाँ कितना कंफर्ट है, यहाँ किसी चीज की टेंशन नहीं है, एक डार्क रूम है, इतनी शांति है यहाँ। अगर गार्ड उससे ये भी कहता है तू मुझे मस्का लगा रहा है और मुझे पता है कि तू बाहर जाने के लिए ही मुझे कन्विंस कर रहा है, तो वो ऐसे शो करता है कि मुझे बाहर जाने से मतलब ही नहीं है, मुझे अगर आप यहाँ पे भी रखोगे ना 12 महीने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप यहाँ जो खड़े हो ना ये आपका अन्याय हो रहा है कि आप बहुत देर से खड़े हुए हो, आपको आराम करना चाहिए। गार्ड ये सोचता है कि यार ये सच कह रहा है, इसको यहीं पर ही रहना है, इसको बाहर जाना ही नहीं है। फिर धीरे धीरे एक बार दो बार वो पेशेंस के साथ रखते रखते गार्ड का इतना भरोसा जीत लेता है। फिर एंड टाइम पे वो घुमा फिरा के कहता है कि यार दादा मैं सोचता हूँ बाहर का देख के तो है क्या है कैसा है, एक प्रकार काम करता हूँ मैं बाहर होके आता हूँ है ना, मैं चेक करके आता हूँ। तो वो बाहर जाएगा, चेक करके फिर वापस से जाएगा। वो गार्ड से इतना व्यवहार बना लेगा कि कभी भी वो बाहर आ जा सकता है। गार्ड को भी समझ में नहीं आएगा कि मेरा इससे कब बॉन्डिंग बन गई, कब मेरे इतने अच्छे रिलेशन हो गए। कॉन्फिडेंस के साथ ये शो करते हुए कि उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, उसने गार्ड से रिलेशन बना लिया, एक ऐसा बॉन्ड बना लिया कि गार्ड अब उसकी उम्र का है, उसी का दोस्त है। अब आता है फिफ्थ पर्सन की स्ट्रेटेजी जो है ये आमतौर पे बिल्कुल लीजेंडरी लोगों की होती है। कब अपनी स्ट्रेटेजी यूज कर लेते हैं ना आपको पता चलता है ना मुझे पता चलता है। फिफ्थ पर्सन जब गार्ड के पास जाता है और जाते से डायरेक्ट कहता है जल्दी फटाफट बोलता है कि गार्ड को सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि यार आप एक चीज बताओ, आप यहाँ पे इतनी देर से खड़े हुए हो, हम लोग यहाँ पे अंदर परेशान हो रहे हैं, आप बाहर नहीं जाने दो, मत जाने दो, हमें अंदर तो रहने दो, अंदर रह के तो हमारा सपोर्ट करो, क्या कर रहे हो, आपको पता है बाहर जाके दुनिया में क्या है, क्या तो आप तो देख के आओ, मैं नहीं जाना चाहता बाहर, पर आप तो देख के आओ कि बाहर की दुनिया कैसी है क्या है, आपको भी यहाँ बंद कर रखा है, हम 5 लोग यहाँ बंद नहीं है, हम 5 लोग पूरे खुले हुए हैं, आप यहाँ पे बंद हो। ऐसे करते करते वो इतने अच्छे तरीके से उनको घुमा फिरा के बातों में उलझा के उनसे वो गेट खुलवा लेता है और बाहर निकल जाता है। उनके पास फटाक से गया वो, उसके पास सिर्फ एक टारगेट रहता है कि मेरे पास इतनी देर का समय है और मुझे इसी समय के अंदर इसको कन्विंस करके बाहर निकलना है। वो पूरी प्लानिंग करके बैठा होता है कि मैं जाऊंगा, जाके ये बोलूंगा, और अगर गार्ड उसको अपोज भी करता जाने के लिए तो भी वो दिमाग लगा के उनकी पॉजिटिव जवाब दे के ही उनको अपोज करके निकल जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमने 5 लोगों को इस रूम में बंद करा था, वो 5 नहीं होते, वो 6 होते हैं। उनमें से जो एक 6th पर्सन होता है वो कोने में बैठा हुआ है मस्त आराम से, वो इन सबको मोटिवेट करता है कि जाओ तुम उस गार्ड को अप्रोच करो। वो इतना आलसी होता है कि काम इन लोगों से करवाता है। पहले वाले से बोलता है कि तुम जाओ और ऐसे ऐसे तरीके से इसको अप्रोच करने की कोशिश करना। सेकंड वाले को बताता है कि तेरी स्ट्रेटेजी ये है और तुझे इस तरह से कन्विंस करना है। 5th वाले को भी जो टाइमिंग होती है, जो प्लानिंग होती है, वो भी वही बताता है कि यार देखो ऐसे प्लानिंग करनी है, इसका ये वीक पॉइंट है। वो दूर से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है, वो खुद मेहनत नहीं करता है, वो इन 5 से बोलता है कि तुम जाके उनको कन्विंस करो और आखिरी में जब गार्ड गेट खोल देगा तब मैं तुम्हारे साथ भी चल दूंगा। अब इनमें से आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी है ये आप खुद जानते हो, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। अपना आज से 5 साल पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक टाउंट मारा था बीजेपी लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी को कि ये हमारे देश के चौकीदार है और चौकीदारी चोर है। उस टाउंट को बीजेपी सरकार ने पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद उसको घुमा फिरा के उसको एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज करा। बीजेपी लीडर ने कहा कि हाँ मैं इस देश का चौकीदार हूँ, मैं देश के बाहर पहरा देता हूँ और जो देश के बुरे लोग हैं उनको अंदर नहीं आने देता हूँ, मैं हूँ इस देश का चौकीदार। मेरी ये जो जनता है ना ये भी मेरे साथ में, मेरे सपोर्ट में है। जिसे उन्होंने वो मोटो चालू करा, इस पूरे देश के लगभग लोगों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। मतलब मैंने भी उस टाइम पे खुद के नाम के आगे चौकीदार रफ्तार लिख रखा था। तो जब उनकी ये स्ट्रेटेजी चालू हुई थी तो इसे कोई भी नहीं समझ पाया था, बस हम लोग धीरे धीरे उससे जुड़ते गए। मतलब उनकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी इस चीज को करने की कि सब लोगों ने उनको सपोर्ट करा था। और उसके बाद जब रेशो निकला तो 50% जो रेशो था ना उनकी जीत का, वो उनके इस मोटो से ही आया था कि मैं भी चौकीदार हूँ। रिसेंटली वही ट्रेंड वापस चालू हो चुका है, मैं भी हूँ परिवार करके। जैसे उन्होंने मैं परिवार हूँ करके ये मोटो चालू करा, उसके बाद धीरे धीरे वापस से सब लोग उनसे जुड़ने लग गए। जो कम्युनिटी उनकी फैल चुकी थी वापस अब इकट्ठी हो चुकी है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि उनकी कम्युनिटी को वापस इकट्ठा करने की, एक सीधे रास्ते पर लेके चलने की। बिजनेस से में देखे ना तो जोमेटो की स्ट्रेटेजी है कि जोमेटो कभी भी
अपने कस्टमर्स को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप जोमेटो का एक बार ऐप इंस्टॉल कर ले तो वो आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहता है अपकमिंग ट्रेंड्स की। जोमेटो ऐसे शो करता है कि वो भी एक रियल लाइफ इंसान है, वो भी मीम्स देखता है, वो भी चीजों को एब्जॉर्व करता है। एक मीम चालू हुआ था कि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। जोमेटो ने मेरे पास नोटिफिकेशन भेजी थी कि एल्विश भाई के आगे कोई खा सकता है क्या, तुम खा सकते हो। ये स्ट्रेटेजी है कि वो मार्केट में बने रहने के लिए कुछ भी दिमाग लगाता रहता है। सब लोगों की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है मार्केट में टिके रहने की, लोगों से डील करने की। इस चैलेंज का मेन पॉइंट है कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है आप उसको पहले फाइंड आउट करो, फिर अपनी स्ट्रेटेजी को इतना पॉलिश करो, उसे बार बार ट्राई करते रहो, उसे शार्प करते रहो और दूसरे लोगों की स्ट्रेटेजी को भी ऑब्जर्व करो। और आपको अगर पता है कि यार मेरे अंदर ये स्ट्रेटेजी कि मैं लोगों को बेवकूफ इजीली बना लेता हूँ, पर मेरे अंदर ये स्ट्रेटेजी नहीं है मैं उनसे कड़क तरीके से बात कर सकूँ, तो आप उस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, उसको सीखो, लर्निंग करो। आपको भी कोई बेवकूफ बनाता होगा, कोई चने के झाड़ पे चढ़ाता होगा, कोई झूठ बोलता होगा, कोई आपको ये दिखाता होगा कि यार मैं कितना वीक हूँ, तो आप उसकी स्ट्रेटेजी को समझो कि वो कैसे ये सब कर पा रहा है। और किसी भी स्ट्रेटेजी को सीखने का एक ही तरीका होता है, बस सामने वाले के तरीके को देखो, सामने वाले की स्ट्रेटेजी को समझो और उसे जब अप्लाई करने जा रहे हो तो खुद के तरीके से अप्लाई करो कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है और मैं इसी पे वर्क करूंगा, या जो भी मुझे करना है मैं इसी तरीके से करूंगा। भले कोई कुछ भी कहते कि यार ये स्ट्रेटेजी बेकार है या कुछ नहीं, ये मेरी स्ट्रेटेजी है और मैं इसके बिहाफ पे ही वर्क करूंगा। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप वीडियो बनाइएगा और उसमें मुझे टैग कीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम है रितेश, मेरा नाम रितेश है, मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं लोगों को इजीली कन्विंस कर लेता हूँ। अब आज का मेरा टास्क ये है कि एक पर्सन है वो मुझसे कन्विंस नहीं हो रहा था, आज मैं अपने 100% एफर्ट्स के साथ एक नई टेक्निक के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जब आप ये काम ट्राई कर चुके होंगे उसके बाद की वीडियो बनानी है। मेरा ये टास्क जो था उसको मैंने इस तरीके से अप्लाई किया और जिस पर्सन को मैं अप्रोच करना चाह रहा था उसने मुझे इसी तरीके से मना करने की कोशिश की, वो नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने अपना 100% एफर्ट दिया, फिर मैंने कुछ स्पेशल चीज ऐसी करी कि जिससे वो मान गया। अब नेक्स्ट आप किस स्ट्रेटेजी पे वर्क करने वाले हो, इन सब की वीडियो बनाकर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करना और मुझे टैग करना दी जैन वैभव जैन करके। और अगर आपको किसी चीज पर प्रॉब्लम आती है, किसी फेस पे प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेटेजी आपकी समझ में नहीं आ रही है, कैसे अपने स्ट्रेटेजी को शार्प करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बिकॉज आई एम जैन, वैभव जैन। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। जय श्री राम।